সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর, রেল লাইনে বোমা রেখে পালাতে গিয়ে হাতে নাতে পাকড়াও দুই যুবক। এই বন্ধু, তুই ওখানে কিসে লেগে রাখলি? মালটা কোথায় পেলি বল। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये आरोप लगाते हैं मुसलमानों पर कि वो माहौल खराब करते हैं, देश विरोधी साजिश रचते हैं। मुर्शिदाबाद को लेकर इस देश की मीडिया ने चीख चीख कर किस तरह से माहौल बनाया, लेकिन उसके बाद से इस पूरे मसले पर शांति चल रही है जब से एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ऐसा खुलासा जो इनकी सच्चाई है। रेलवे ट्रैक पर, रेलवे लाइन नहीं होती, उस रेलवे लाइन पर ये क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और उसके जरिए कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक नई आग को फैलाना चाहते थे। आज वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन खुलासा होते ही मुंह छिपाते हुए न केवल ये नजर आए बल्कि गोदी मीडिया भी शांत है। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगह कैसे तमाशे किए जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी साहब जी के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर वफ जो कानून है ये कमजोर ना होता तो जो अब्दुल है उसे पंचर ना बनाना पड़ता। ये पंचर बनाने का काम ना करते। देखिए कितने लोग पंचर बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर आई है आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की तरफ से। मैं फिर से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। गुजारिश ये है कि अगर अब तक आपने केवल यूट्यूब को सब्सक्राइब किया हुआ हमारे चैनल को, तो इसके साथ साथ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसी के साथ आप हमें ट्विटर पर भी, यानी आपका अपना चैनल द लाइव टीवी हर एक प्लेटफॉर्म पर न केवल अवेलेबल है बल्कि हम सटीक और सही समय पर बिल्कुल सटीक खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं एक एक सही खबर के लिए। वहीं से मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं। देखिए फेसबुक पेज है हमारा द लाइव टीवी का। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेलवे लाइन के पास ये बम लगाते हुए मदन कुंडू और सागर दास गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई कि कैसे ये सारे लोग गिरफ्तार, मतलब ये दोनों गिरफ्तार किए जाते हैं। एक और खबर है, एक और दावा किया गया है। पहले दावा देखिए, वीडियो देखिए। এই মুহূর্তের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর, রেল লাইনে বোমা রেখে পালাতে গিয়ে হাতে নাতে পাকড়াও দুই যুবক। এই বন্ধু, তুই ওখানে কিসে লেগে রাখলি? মালটা কোথায় পেলি বল। বেশ কিছুক্ষণ অচল হয়ে दरअसल कोई वहाँ की एक न्यूज़ चैनल है, टुडे है। अब ये वेस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस से बदल ने इसे ट्वीट किया। मुर्शिदाबाद के निमतिता में रेलवे ट्रैक पर बम लगाते 2 आरएसएस के गुंडे। ये दावा किया गया है वेस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस से बदल की तरफ से। मुर्शिदाबाद के निमतिता में रेलवे ट्रैक पर बम लगाते 2 आरएसएस के गुंडे। अब ये कंफर्म नहीं है कि मदन कुंडू और सागर दास दोनों आरएसएस से संबंध रखते नहीं रखते, क्योंकि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने उसमें दिखाया कि हाँ नाम यही है, मदन कुंडू और सागर दास ही है। लेकिन ये दोनों आरएसएस से रिलेशन रखते नहीं रखते इस बात की भी गारंटी नहीं है, दावा नहीं है। लेकिन फिलहाल वेस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने इस बात का दावा किया। रंगे हाथ धर लिए गए। ये दहशतगर्द मासूमों की जान लेने की साजिश रच रहे थे ताकि ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम कर बीजेपी का घिनौना खेल कामयाब हो। आरएसएस की आतंकवादी सच्चाई बेनकाम। ये लिखते हैं। अब कौन है, कैसे है, अभी ये चल रही है सारी चीजें। अभी देखो एक और निकल कर आया खबर, द रिपोर्ट है हिंदी की खबर। इसमें भी है कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में रेलवे लाइन के पास बम लगाते हुए मदन कुंडू और सागर दास गिरफ्तार होते हैं। इनके पास से बम भी बरामद होता है। अब ये कौन लोग हैं, किस इरादे के साथ लगा रहे थे, और खास बात ये नहीं है। अब आप इसमें कहेंगे अगर नहीं भी है तो क्या बात है। अब ये समझिए कौन है। मदन और सागर किसके नाम होते हैं, इकबाल और शोहेब किसके नाम होते हैं। यकीन मानकर चलिए अगर गलती से भी मदन और सागर की जगह इकबाल और शोएब होते तो बताया जा रहा होता, देखिए ये है इनका आचरण। वहां डिबेट शुरू हो जाती, रंगे पुते चेहरे के साथ अपने आका को खुश करने के लिए ज्ञान की पाठशाला चला देता आदमी। देखा ना सबको। लेकिन अभी कोई नहीं बोल रहा कि देखिए क्या हालत है। अब भी कह रहे हैं नहीं, पश्चिम बंगाल की हालत तो ममता बनर्जी ने खराब कर दी, ममता बनर्जी ने खराब कर दी, ये हो गया। कोई ये नहीं बता रहा है कि देखिए किस जाति और किस समुदाय से आने वाले लोग वहां पर कर रहे हैं। अभी रो रहे थे ना थोड़े दिन पहले, चित्रा त्रिपाठी से लेकर तमाम एंकर कह रहे थे, राजकुमार भाटी से बहस हुई थी तब भी बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि चिंताजनक विषय है, वो बार बार कह रही थी कि हिंदू महिला। अब ये लोग कौन है? इनकी ये साजिश कामयाब होती तो हिंदू मुसलमान देखकर बम काम नहीं करता। हिंदू मुसलमान देखकर काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। उनको हिंदू महिला पर ज्यादा जोर देना था चित्रा त्रिपाठी को। अब देख लीजिए
विनोद मौर्य भी लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में पकड़े गए उग्रवादी मदन कुंडू और सागर दास, मोदी जी कृपया कपड़ों से पहचानो, चाहो तो मैं अभी आगे नहीं पढ़ूंगा क्या लिखा है, वो किस तरीके की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया। खैर आगे आइए। अब आइए नरेंद्र मोदी साहब पर ही आते हैं। हाल ही में उन्होंने बड़ी इस अपनी तरफ से, एक तो उनको लगता है कि उन्होंने जो कर दिया वो ऐतिहासिक है, मतलब उससे बेहतर तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता, इसीलिए भी जो कानून लेकर आए उनको लगा कि उससे बेहतर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। अब जबरदस्ती उसको बारे में, उसकी जबरदस्ती चर्चा करने में, पेज तो सुप्रीम कोर्ट में खोल ही गए, तो वो आ गए निशिकांत दुबे जैसे लोग, ठीक है ना। इधर या तो आप प्यार प्यार से मान जाओ या फिर हम ऐसे करके बदतमीजी से मनवाएंगे, या तो दो तरीके इनके पास। तो उसकी तारीफ गिना रहे थे, बता रहे थे, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि अगर कानून सख्त होता तो बेचारे जो बच्चे हैं, मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, वो बेचारे पंचर जोड़ने का काम नहीं करते। अब मैं नरेंद्र मोदी साहब को कुछ सच्चाई दिखा देता हूं, हो सकता है ज्यादा काम रहता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बेचारे बहुत काम करते हैं। अंधभक्तों के मुताबिक तो वो 24 में से 26 घंटे काम करते हैं। अब ये मत पूछिएगा 24 में से 26 घंटे कब कैसे हो जाएंगे, लेकिन होते अंधभक्त कह रहे होंगे तो सच्ची कह रहे होंगे। अब जरा खबर पढ़िए, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी खबर है, भारत को मिला एक और मुस्लिम वैज्ञानिक सितारा। कौन है ये मैं बता देता हूं। दरअसल ये डॉक्टर रूहुल अमीन है, ये शोध वैज्ञानिक हैं। भारत को मिला एक और मुस्लिम वैज्ञानिक, असम के डॉक्टर रूहुल अमीन हजारिका को इटली की प्रतिष्ठित कैलाब्रिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हजारिका एआई की मदद से कैंसर की पहचान और निदान के क्षेत्र में रिसर्च करेंगे। अब मैं ये खबर क्यों दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि हाल ही में ये सारी बातें कि मुसलमानों के लिए घुसपैठिए, मुसलमानों के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों के लिए, और पंचर वाले मुसलमानों के लिए, और आप अपनी जाति अपने समुदाय के बारे में नहीं सोच पाए। उनके हाथ में धर्म का झंडा पकड़ा के कहां खड़ा कर रखा है, देख लीजिए, ये आईना दिखा रहे हैं। और एक नहीं है, एक ही दिन में दो सबूत दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये भी देखिए, अब्दुल्ला ही है, ये नाम भी देखिए कितना जबरदस्त, अब्दुल्ला ही निकल कर आया। यह खबर है, जेई मेन का परिणाम हुआ जारी, अब्दुल्ला ने 99.99% अंक के साथ पूरे बिहार में टॉप किया है। जेई टॉपर है, नाम है अब्दुल्ला। अब आप खुद बता दीजिए, अब्दुल्ला पंचर जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, इसकी फिक्र करनी चाहिए, अब तो करनी चाहिए। अब्दुल्ला तो पंचर ही जुड़वाना चाहिए ना, वरना इनके वाले क्या करेंगे। इनके वाले क्या कर रहे हैं, झंडा लहराओ, है ना। अपने वालों की फिक्र करो मोदी जी, अपने वालों की, कि वो भी आप जिस समुदाय से आते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी तो हिंदुओं को बचाने का दावा बहुत है ना उसका, तो उन बेचारे उनकी हालत क्या है। अब आइए जरा इनकी हरकतें देखते जाइए क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए क्या है खबर, मैं बता देता हूं। इंडियन नाम के ट्विटर हैंडल से पहले से ट्वीट किया गया, उन्होंने बताया चर्च पर अटैक हुआ। अहमदाबाद की खबर है, अहमदाबाद में चर्च पर एक हमला किया जाता। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ये तमाम कार्यकर्ता, मैं तो उन्हें शांति दूत भी कहता हूं, अगर वैसे मेरे हिसाब से पूछेंगे तो लुच्चे हैं हिसाब से, ये सारे के सारे लुच्चे पहुंचते हैं, और वहां लुच्चे पहुंचकर हाथ में डंडे होते हैं, चाकू होता है, तमाम चीजें लेकर पहुंचते हैं। पवन खेड़ा भी लिखते हैं, अपने त्योहारों पर मस्जिदों के बाहर नाचना, उनके त्योहारों पर उनके चर्च में घुसकर हुड़दंग मचाना हिंदू धर्म का ठेका लिया है या हिंदू धर्म को बदनाम करने का। दरअसल आपको मालूम होगा गुड फ्राइडे आया था, उसको लेकर बताया, गुड फ्राइडे पे भी करने नहीं देंगे। ये सारे तमाशे खुल्लम खुल्ला किए जा रहे हैं, और यही सारे तमाशों के आधार पर कहा जाता है राष्ट्रवाद। खैर, अब्दुल्ला ने पंचर बनाना छोड़ दिया है मोदी जी, थोड़ा देख लीजिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।